बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री प्रयागधाम। आप प्रेमी गुरुमुखों के हृदय की वीणा पर झंकृत प्रेम के स्वर सुनते, उन स्वरों की अद्भुत हृदयोल्लास की फुहार, चहुं ओर से आती हुई सौरभ युक्ति, उमंगती बहार और पुष्प मंजीरियों की गुहार शुभ मुहूर्त के पूजन में समर्पित होने के लिए अधीर थी। आप स्वयं भी प्रकृति के इस सौंदर्य में तन्मय होकर ढाढ़स बंधा रहे थे। आप प्रतिदिन यहाँ पर 2 बार आकर इस धरा को कृतार्थ करते, श्री चरण स्पर्श पाकर वह भी आभारी बनकर हार्दिक प्रसन्नता के राग सुनाती। अब ऐसे लगता था मानो एक एक क्षण खुशियों की झंकार, नवजीवन का संचार तथा युग युगों की पूर्ण होती हुई पुकार को साकार कर रहा हो। श्री प्रयागधाम में इस महान समागम में मेघ आकाश से खुशियों की फुहार बरसाने लगा। चारों दिशाओं में ऐसा वातावरण बन गया कि असीमित आनंद की ओर प्रफुल्लता कण कण में नूरानी नूर का आभास कराने लगी। विदेशों से वायुयान में बैठे हुए प्रेमी गुरुमुखों की मधुर एवं सुरीली तान जयकारों की धुन में श्री प्रयागधाम की धरती पर उतर रही थी। पूना एवं बंबई में उतरते हुए इन वायुयानों ने यहाँ के वातावरण को उल्लास से परिपूर्ण समागम बना दिया। संगतों की उमड़ती हुई भीड़ का सैलाब, नदी के प्रवाह का समुद्र में संगम स्थल की न्याय था। उर्ली कंचन से हॉर्न बजाती हुई बसों में संगते प्रभु प्रेम के भजन गाती हुई, जय करो की धुन लगाती हुई यहाँ पर पहुँच रही थी। कार एवं अन्य वाहन संगतों को लिए हुए यहाँ की गरिमा में सम्मिलित होने के लिए हॉर्न बजाते दिव्य मस्ती के आलम में झूम रहे थे। उस समय के वर्णनातीत दृश्य मूक बनकर पुरातन इतिहास दोहरा रहे थे। उर्ली कंचन स्टेशन पर सब गाड़ियों के रुकने का प्रबंध था। एक स्पेशल गाड़ी का भी आयोजन किया गया था। सब दर्शनार्थी यहाँ से बसों में बैठकर श्री प्रयागधाम पहुँचते थे। श्री सतगुरुदाता दयाल जी गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासु एवं दर्शनार्थी यात्रियों की सुख सुविधा की व्यवस्था का प्रबंध करवा रहे थे। स्वयं सबकी हार्दिक भावनाओं को पूर्ण करने के लिए मनहर मधुर मधुर वचनों से सरसाते आपके आभायुक्त मुखमंडल की दिव्यतम छवि के श्री दर्शन में भी एक विलक्षण तेज की रश्मियाँ जगमगा रही थी। प्रेमी गुरुमुखों के मानस पटल पर आलोक से अलौकिक होकर प्रभु प्रेम के सच्चे प्यार और भक्ति के श्रृंगार से सुसज्जित हो रहे थे। श्री प्रयागधाम की वसुंधरा अपने भाग्यों पर इठलाती हुई नृत्य करने लगी। देवलोक, स्वर्गलोक एवं 10 दिशाओं के उपवनों के रंग बिरंगे महकते हुए पुष्प इस धरती पर सुसज्जित होने के लिए उत्सुक हो रहे थे। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में लगे फानुस रंग बिरंगी रोशनी की किरणें प्रवाहित कर रहे थे। पूरे मंदिर में झालरों के बीच में लड़ियां तथा छोटे बड़े मोतियों से बने हुए छत्रों की शोभा अद्वितीय थी। श्री सिंहासन जी का मोहक दृश्य तथा रंग बिरंगे मोतियों की सजावट अनुपम छटा से परिपूर्ण थी। श्री मंदिर जी से श्री प्रयाग सरोवर तक पूरे मार्ग को तोरण द्वारों से सुभूषित किया गया। दीवारों पर बने अनेक प्रकार के पुष्प तथा अन्य आकृतियां चित्रकला का सजीव स्वरूप दर्शा रहे थे। मार्ग के दोनों ओर जगमगाती अनेक रंगों में बिजली की लड़ियां अपनी आभा छिटका रही थी। इनके बीच बीच में कृत्रिम फव्वारे मानो सचमुच ही शीतलता की फुहार बरसा रहे थे। आसमान से छिटकी चांदनी तथा सितारे मानो धरती पर उतरकर श्री प्रभु जी के चरणों में बिछते जा रहे थे। चंद्रमा की आकृतियों से बनी हुई रिमझिम करती लाइटें अपनी ही शोभा पर इठला रही थी। श्री प्रयाग सरोवर के मध्य में बने हुए पुल पर दोनों ओर की सजावट प्रभु आगमन का स्वागत करने के लिए प्रतीक्षारत थी। चमकते धमकते रतन मोतियों से सुसज्जित कलश थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्रतिभा दिखला रहे थे। ये साज सज्जा केवल मनोहारी दृश्य नहीं था, ये इस पूजनीय स्थल पर सब लोगों का एक समर्पण भाव था। भारतीय संस्कृति व वेद पुराणों में लिखित महान महोत्सव
उत्तरायण दिशा में सौभाग्य, समृद्धि एवं भक्ति के अनुपम रहस्यों से पूर्ण सौर मंडल में उदित होने का संदेश दे रहा था। वह सौभाग्यशाली पावन दिवस आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा में सब नयन बिछाए बैठे थे। एक अपूर्व आंतरिक सच्ची खुशी के साथ सबके चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। 14 जनवरी सन 1995 शनिवार मकर संक्रांति के शुभ दिन श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने सुसज्जित कार में विराजमान होकर श्री प्रयाग सरोवर महान तीर्थ की परिक्रमा की। जयकारों की ध्वनि से दसों दिशाओं में आह्लाद भर गया। भगत जनों की ओर सरोवर के मध्य भाग में बने शीशे के कमरे तक पुल के ऊपर चलते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए आपने आशीष एवं कृपा दृष्टि से माला माल कर दिया। उस समय आकाश से सूर्य की स्वर्णिम किरणें अपने प्रभा मंडल से रिमझिम करती हुई श्री चरणों में समा रही थी। मुखारविंद की ज्योति में झलक के सम्मुख कोटि सूर्य की किरणें भी मंद पड़ गई। उस समय निज कर कमलों से आपने इसका शुभ उद्घाटन किया। डोल नगारों के तुमुल नाद के स्वर में देवताओं ने अपने वाद्य यंत्रों के स्वर को मिलाकर इस अवसर का अभिनंदन किया। देवलोक, दसों दिशाओं तथा लोकपालों ने पुष्प वृष्टि कर अपनी हार्दिक प्रसन्नता को प्रकट किया। श्री गुरु महिमा के मधुर मधुर गीतों की तान आकाश में गुंजायमान होकर सबके हृदय को आनंद विभोर कर रही थी। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी शीशे के कमरे में विराजमान हुए। पुष्प पताशे से इस महान तीर्थ की अर्चना की। अंबर से शंख बेरी की झनकार तथा पारिजात के पुष्पों की झरझर करती हुई बौछार ने सबके हृदय में अनूठी मस्ती का संसार बना दिया। चहुं ओर से हजारों की संख्या में प्रेमी गुरुमुख श्री दर्शन कर प्रफुल्लित हो रहे थे। इसके जल को अमृत में बनाने हेतु श्री स्नान हुआ। ये श्री प्रयाग सरोवर चरणामृत से भरपूर जन्म जन्मांतरों की मैल को धोकर अमर शाश्वत आनंद प्रदाता बन युग युगांतरों तक अटल अमर सत्यता का प्रतीक महातीर्थ बन गया। जग तारन जयति वंदन श्री परमहंस दातार, धरती पर सचखंड रचना कर किया महान उपकार। जय अमर शाश्वत महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर महान। जय घोष बेरी मृदंग बजे चौकुंटी में यशोगान। जय तीर्थ राज अनुपम रचना 68 तीर्थ सिर मोर। सप्त सिंधु व पावन नदियाँ लीनी तब चरणन ठोर। यशोगान व अर्चन करते हैं शारदा शेष सहस मुख। किन्नर गंधर्व करे पुष्प वृष्टि पाकर आनंद सहज सुख। भव तरन जहाज बना सुंदर सृष्टि में तीर्थ धाम। श्री परमहंस सतगुरु दर्शन मज्जन सुमिरन हो पूर्ण काम। पावन सौभाग्य ये अमर रहे चहुं दिशि गूंजी जनकार। अंबर धरती आह्लाद भरे युग युग हो जय जयकार। इसके पश्चात सब संगत ने अपनी अपनी दिशा में स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। पुनः तट पर श्री आज्ञा अनुसार सब ने 10 मिनट पुनः तट पर श्री आज्ञा अनुसार सब ने 20 मिनट भजन अभ्यास का आनंद लिया। तत्पश्चात श्री सद्गुरु दाता दयाल जी निर्माणाधीन श्री प्रयाग शांति भवन में विराजमान हुए। 20 मिनट मौन ध्यान के उपरांत अमृत में अमूल्य प्रवचन फरमाए। जो काम सत्पुरुषों की मौज से होता है उसमें सब ताकतें, सब शक्तियाँ व खुशियाँ भरी होती हैं। श्री प्रयाग सरोवर का आज उद्घाटन हुआ है। ये ऐसी खुशी है जो जिंदगी भर साथ रहने वाली है तथा सच्ची शांति व सच्चा सुख प्रदान करने वाली है। ये श्री प्रयाग सरोवर गुरुमुखों की आत्मा के कल्याण का साधन है। इसमें मज्जन कर यहाँ श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में बैठकर जो भजन अभ्यास करेगा वह सहज ही इस अगम भव सागर से पार हो जाएगा। महापुरुषों की हार्दिक अभिलाषा यही होती है कि जीव कल्याण का साधन सिद्ध हो। गुरुमुख प्रेमी जन सत्पुरुषों की संगति प्राप्त कर उनके वचनों पर आचरण कर जीवन को खुशियों से भर लेते हैं और अपना लोक परलोक सार्थक करते हैं। इस महान तीर्थ की महिमा के भजन गाए गए। सब संगत तथा प्रेमी गुरुमुख जन इस समागम से कृत्य हो गए।
श्री प्रयाग सरोवर जय जय वंदन, यशोगान करे नर सुर मुनि जन। श्री सतगुरु की मोजों से साकार हुआ है रचना बन। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री प्रयाग शांति भवन सुंदर। ये मध्य भाग में इठलाता प्रेमी गुरुमुखों का प्रियवर। निष्काम सेवा और भक्ति का, आत्म कल्याण की शक्ति का, अमृत का सागर बन के साधना ये बना है मुक्ति का। शिमला का अनुपम उपवन, सौरभ बिखराए रहा कनकन। अनिक बांति के पुष्पों से श्रद्धा सहित करता अर्चन। चहु ओर है छाई हरियाली, मुस्काते हुए पत्ते डाली। झूम रहे खुशियों के संग सरसाया बगिया का माली। श्रद्धा विभोर हो करे मज्जन, तट पर इसके पुनः ध्यान भजन। प्रेम मगन हो लीन सदा, सुरती निर्मल हो चढ़े गगन। आनंद प्रदाता सुखद रूप है बेमिसाल शांति सब रूप। ताप और संताप हरने वाला तीर्थ महान सृष्टि में अनूप। महातीर्थ ये कर्णधार, परमार्थ का उच्च द्वार। युग युग में बन कीर्ति स्तंभ, होती रहे तेरी जय जयकार। श्री अनंतपुर में दीपावली के पर्व पर श्री प्रयाग धाम में तीर्थ धाम श्री प्रयाग सरोवर की खुशखबरी सुनाई गई थी। इस कीर्तिमान सरोवर की धूम चौकंटी में गुंजायमान हुई। ऋषि मुनियों की तपस्या तथा लाखों करोड़ों यज्ञ का पुण्य फल इस समय के एक झलक की समानता में तुच्छ था। गुरु भक्ति की पराकाष्ठा के सम्मुख माया भी अपने दाव पे चलाने में कम ना थी। विघ्न बाधाएं एवं कठिनाइयों का रूप धरकर आड़े आ रही थी। अचल निष्ठा, अटूट श्रद्धा एवं दृढ़ विश्वास से भक्ति पथ पर अग्रसर होते हुए माया के कांटे भी फूल बन रहे थे। ये सब श्री सतगुरुदेव जी महाराज की आशीष तथा अगम अगोचर कृपा का प्रताप था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।